पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लोग निषेध है? तो किस जानवर का जो मांस है वो निषेध है उरांव जनजाति समाज में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बंदर का मांस। यहाँ पे उरांव जनजाति की बात करते हैं तो झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जहाँ का जनसंख्या 19.86%, दूसरी जनसंख्या प्रतिशत इतना निवास करती है झारखंड में। उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता है उनको धर्मेश कहा जाता है, और उरांव जनजाति के जो इनका भाषा है कुडुख भाषा, वो द्रविड़ लिपि में है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए, कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कनाडा डैम की। तो कनाडा डैम का निर्माण 1955 ईस्वी में किया गया है। कब? 1955 ईस्वी में। कहाँ पे किया गया है? तो मयूराक्षी नदी पे इसका किया गया है। इसी को हम लोग मसानजोर बांध के नाम से भी जानते हैं। मसानजोर बांध के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, और यह दुमका जिला में बनाया गया है। अदर ऑप्शन को यदि हम लोग देखना चाहें तो देखिए, स्वर्णरेखा नदी पे चांडिल डैम इसी पे बना हुआ है। उसके बाद देखिए दामोदर नदी की बात करते हैं तो इस नदी पे बेरमो, अय्यर और तेनू घाट, इन तीनों बांधों का निर्माण इसी नदी पे किया गया है बोकारो जिला में। बेरमो, अय्यर और तेनू घाट। बात करते हैं बराकर की, तो बराकर में एक तो पहले आप लोग का तिलैया बांध जो कि कोडरमा जिला में, फिर मैथन बांध जो कि धनबाद जिला में, और बराकर और दामोदर दोनों की संगम जो है वहाँ पे पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। तो बांध से रिलेटेड इतने सारे बांध कम से कम याद रखने हैं। हर संथाल गांव में पंचायत होती है, जिसके प्रधान को कहते हैं। उसके प्रधान को क्या जी कहा जाता है? तो मांझी कहा जाता है। संथाल जो कि सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। जैन धर्म का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इसे समवेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के साथ साथ संथाल जनजातीय जो समुदाय है उससे भी यह संबंधित रखता है। बराकर नदी के तट पर है। 271 भारत में ऊंचाई के दृष्टिकोण से 1365 मीटर 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। सरुवत पहाड़ की बात करते हैं। सरुवत पहाड़ी ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति। दूसरे नंबर पे उरांव जनजाति, तीसरे नंबर पे मुंडा जनजाति, और चौथे नंबर पे हो जनजाति, पाँचवें नंबर पे खरवाड़ जनजाति। तो यहाँ पे जनजातियों का प्रतिशत कई बार पूछा जाता है। तो देखिए संथाल जो है वो 31.86% निवास करती है। उरांव अभी जस्ट देखिए 19.86%, मुंडा 14.21%। ये तीन का कम से कम याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस जिले में गणतंत्र दिवस से एक सप्ताह तक गांधी मेला का लगता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा। और हिजला मेला ये दुमका में लगता है। श्रावणी मेला देवघर में लगता है। यदि गांधी मेला बोला जाता है तो सिमडेगा हो जाएगा। और गणतंत्र मेला दिवस की बात करते हैं तो ये गणतंत्र मेला गोड्डा जिला में लगता है। साथ ही याद रखिएगा नवमी डोल मेला ये टाटी सिल्वे रांची में लगता है। हथिया पत्थर मेला फुसरो बोकारो में लगता है। बुढ़ाई मेला ये भी देवघर में ही लगता है। साथ में और एक दो याद रखिएगा, हिजला मेला ये तो मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका जिला में लगता है। सूर्यकुंड मेला ये बरकट्ठा हजारीबाग में लगता है। और एक प्रचलित है कुंदा मेला जो कि प्रतापपुर चतरा में लगता है। झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है वो इनमें से कोई नहीं है। ये तो 4J अक्षर वाला ये पुराना था। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? एतवर्य ब्राह्मण में। किस नाम से मिलता है? पुंड्र नाम से मिलता है। हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो वो मिला है इसको
क्षेत्र से, इसको गुफा से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो रीता या रीसा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, तो ये तो सही बात है। उसने सुतिया पहान को मुंडाओं का शासन चुना, ये भी सही बात है। उसने नए राज्य का निर्माण सुतिया नाखन रखा, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? नागवंश शासन जिसकी राजधानी रातूगढ़ थी। तो जगन्नाथ सहदेव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्वर्णरेखा परियोजना कैसी परियोजना है। तो स्वर्णरेखा परियोजना शुरुआत 1982-83 ईस्वी में किया गया और यह झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा इन तीनों राज्यों का यह सम्मिलित परियोजना है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये संचालन किया जा रहा है और यह एक प्रकार का बहुउद्देशीय परियोजना है। अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? तो धाल विद्रोह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ ढाल और नीमू धाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1767 से 77 ईस्वी के बीच में चला था और ये पहला विद्रोह था। अगला प्रश्न देखिए, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धाल भूमि का राजा बनाया था? तो अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, एक तो जगन्नाथ ढाल और एक नीमू ढाल। स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? यदि आप अभी ध्यान से सुने होंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग भली भांति कर पाएंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन तीनों राज्यों का सम्मिलित है स्वर्णरेखा परियोजना और यह एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना है। 1982-83 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। विश्व बैंक के सहयोग से संचालन किया जा रहा है। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले साक्षरता दर की दृष्टि से झारखंड का पूरे भारत में स्थान है 32वां स्थान। यहाँ पे ओवरऑल साक्षरता दर है 66.41%, जहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर 76.84% है और महिलाओं की साक्षरता दर है 55.42%। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ? पहाड़िया विद्रोह की बात करते हैं तो सर्वप्रथम नेतृत्वकर्ता रमना आहड़िया के द्वारा अंतिम क्षण में रानी सर्वेश्वरी इसी से संबंधित है और ये पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 ईस्वी तक चला। झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो जब झारखंड राज्य का ही गठन हुआ था उसी दिन से ही झारखंड हाईकोर्ट अस्तित्व में आ गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 2002 ईस्वी में किया गया था लोक सेवा आयोग का। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? तो इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 8 जिला का नाम याद रखना है। बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का शेड्यूल कास्ट का सबसे विषय में। तो ये हो गया सर्वाधिक जनसंख्या, ये न्यूनतम जनसंख्या और ये सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत और ये न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में इनकी आबादी है 100। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति के विषय में बात करते हैं हम लोग एससी के विषय में। तो एससी में सर्वाधिक जनसंख्या जो जनजाति का है वो है पलामू जिला में। किसमें? पलामू जिला में। और न्यूनतम की बात करते हैं, पेन हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। न्यूनतम हो जाएगा आप लोगों का लोहरदगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं प्रतिशत, तो वो हो जाएगा चतरा जिला का। और न्यूनतम प्रतिशत की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आप लोगों का पाकुड़ का। तो ये चीज़ याद रख लेना है, पलामू, लोहरदगा, चतरा, पाकुड़। और इसी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट चार्ट बना के याद कीजिएगा तभी ये चीज़ याद रह पाएगी। उसके बाद अब हम लोग इधर आ जाते हैं। देखिए एसटी अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा है? रांची जिला हो जाएगा। रांची जिला, इसे याद कर लेना आसानी है यहाँ पे, ये रांची जिला हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का
कोडरमा, और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत भी कोडरमा जिला हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का खूंटी। तो ये चार्ट आप लोगों को याद रख लेना है। एससी में यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अनुसूचित जाति में, तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला का है? पलामू जिला का है। न्यूनतम जनसंख्या लोहरदगा जिला का। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत चतरा का। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पाकुड़ का। और वही अनुसूचित जनजाति एसटी में बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में सर्वाधिक जनसंख्या रांची कोडरमा, न्यूनतम कोडरमा। फिर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत खूंटी, न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत कोडरमा। रांची कोडरमा, खूंटी कोडरमा, पलामू लोहरदगा, चतरा पाकुड़। ये चार्ट आप लोग को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बोला गया है क्या चीज़? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत का, तो एससी का। और सर्वाधिक प्रतिशत किसका था? तो चतरा जिला का सर्वाधिक प्रतिशत था। सर्वाधिक जनसंख्या तो था वो पलामू जिला पहले, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में चतरा जिला पहला था सर्वाधिक। खैरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खैरवार आंदोलन की बात करते हैं तो यह 1874 ईस्वी की यह घटना है। खैरवार आंदोलन, इसके प्रणेता थे भागीरथ मांझी। इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि झारखंड में है? तो झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार जिला में अवस्थित है। 1986 में स्थापना, 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पलामू अभ्यारण्य 794 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वो है। शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो शंख नदी का जो उद्गम है वो चैनपुर प्रखंड गुमला से होता है। नदी में भी थोड़ा सा आप लोग चार्ट याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पे सोन नदी को रखेंगे। सोन नदी का जो सहायक नदी है वो दो आप लोग को याद रख लेना है। एक तो उत्तरी कोयल नदी और एक है दक्षिणी कोयल नदी। सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल नदी। अब उत्तरी कोयल नदी की बात करते हैं तो इसका सहायक नदी आप लोगों को याद कर लेना है। एक है औरंगा और एक है अमानत। औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। अब दक्षिणी कोयल की सहायक नदी में आपको याद कर लेना है क्या चीज़? एक तो शंख नदी और एक है उत्तरी कारो और एक है दक्षिणी कारो। तो ये याद इसलिए करना है, जैसे शंख का भी उद्गम पूछा गया तो ये गुमला चैनपुर प्रखंड से होता है। तो ठीक इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि शंख नदी किसकी सहायक नदी है? तो शंख किसकी सहायक नदी है? यह दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। और सोन नदी किसकी सहायक है? तो सोन नदी ये गंगा नदी की सहायक है। गंगा की सहायक नदी सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल के सहायक नदी औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। और दक्षिणी कोयल का ये शंख नदी, उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 81, राज्यसभा में 6 और लोकसभा में 14, कुल सांसदों की संख्या 20। अगला प्रश्न देखिए, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? तो मंडा पर्व जो यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है, भक्ता उनको कहा जाता है। और ये महादेव मीन्स शंकर भगवान से यह त्यौहार है जो संबंध रखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर किया था 1368 ईस्वी में। तो ये बिल्कुल वही बात है। इन्होंने सिसिया को अपनी पहली राजधानी बनाई, तो ये भी सही बात है। बागदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंशी के सेवा में थे, ये भी सही बात है। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी, ये गलत असत्य कथन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अथर्ववेद काल में यहाँ के लोग व्राती कहा जाता है, तो ये गलत है। इसे पूर्ण देश भी कहा गया, ये गलत है। वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः यहाँ के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही बात है। पूर्ण देश
कहा गया, ये भी सही है। और अथर्ववेद काल में यहाँ के लोगों को वरातीय कहा गया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध स्थल दालमी धनबाद किस नदी के तट पर है? दालमी कहाँ पे? धनबाद के विषय में बोला गया है। तो स्वर्णरेखा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना का अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुआ। इस नवीनतम आंकड़ों में आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या तो 3,29,88,134। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपनी सेना के लिए लेता था? तो हाथी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया, निम्न में से किस राज्य के थे? तो वो किस राज्य के थे? उड़ीसा राज्य के थे। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में 14 सदस्यों की संख्या है और ये 1, 5 और 8 में विभक्त है। 1 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए और ये जनरल कोटा। बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो शशांक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण शशांक के द्वारा करवाया गया था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन के विषय में बोला गया है। तो देखिए, हर्ष के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलो नासु फलाना कहा था, ये सही बात है। ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है, सही है। प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? तो जीवगुप्त द्वितीय। इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था, किस काल में हुआ था? पाल काल में। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? झारखंड से होकर के गुजरा था मलिक काफूर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के विषय में बोला जा रहा है। बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था, सही बात है। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। नासिर खां लुहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था, सही बात है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया, सही है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इतना डीप प्रश्न तो आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1-2 हो सकता है। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? जहांगीर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? औरंगजेब। निम्न में से किसने आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? मराठा। हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? हिदायत अली खां के द्वारा। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने की तैयारी था? 12,000 रुपया। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? अभ्रक राजधानी तो कोडरमा को जाना जाता है, माइका राजधानी कोडरमा को। पहले कोडरमा, फिर गिरिडीह, फिर हजारीबाग। ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ 1767 से 77 ईस्वी के बीच में। झारक्राफ्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो झारक्राफ्ट किस वर्ष स्थापित किया गया है? 2006 ईस्वी में। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झारखंड का जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य वह है छऊ नृत्य, सरायकेला जिला में काफ़ी प्रचलित है।
1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो तमाड़ विद्रोह का बात करते हैं, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1770 ईस्वी में। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? 1793 ईस्वी में। खरसावां गोलीकांड की बात करते हैं तो खरसावां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 से संबंध रखता है। एक बार बहुत ही ज़्यादा प्रश्न देखे होंगे कि महात्मा गांधी झारखंड में कुल 12 बार आगमन हुआ, जिसमें कि पहला बार आगमन कब हुआ था? 3 जून 1917 ईस्वी को। 3 जून 1917 को पहली बार आगमन झारखंड में महात्मा गांधी का हुआ और 1940 में अंतिम बार आगमन। इस बीच में कुल 12 बार आगमन हो चुका है।